सितंबर 2020 में कांग्रेस में G23 नेताओं के ग्रुप का गठन हुआ था और उस ग्रुप की मांग थी कि कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस प्रेसिडेंट तक चुनाव कराया जाए। कल पश्चिम बंगाल और असम के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई, उसमें एक नाम था मनीष तिवारी का। मनीष तिवारी कांग्रेस के लोकसभा के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और मनीष तिवारी भी उस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद वो चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि फाइनली जम्मू कश्मीर में 7 लोग इकट्ठे हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद के फेयरवेल को लेकर वो एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर। लेकिन अब क्या वो G7 जो G23 से घटकर G7 हो गया था, अब मनीष तिवारी के स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल होने के बाद क्या अब ये G6 रह गया है? दरअसल जब ये लिस्ट जारी हुई तो मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं पार्टी के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा, अपनी ड्यूटी पूरी करूँगा जैसे कि मैंने 1981 में NSUI ज्वाइन करके शुरू की थी। यानी अपने आप को एक कमिटेड पार्टी लीडर या वर्कर दिखाने की मनीष तिवारी की कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल इसके पीछे ये है कि क्या राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी जो इन नेताओं से डील करने में थी वो अब घटकर G6 रह गए हैं, यानी मनीष तिवारी को भी इस ग्रुप से तोड़ लिया गया है। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने पत्रकारों को अपने घर चाय पे बुलाया था, उसमें कहा था कि अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं और मेरे साथी चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हैं इन 5 राज्यों में। लेकिन उसके बाद जितनी भी सूची आई, इन 7 नेताओं में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया और कल जब पश्चिम बंगाल और असम के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई तो उसमें मनीष तिवारी का नाम आया, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर थी। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि मनीष तिवारी को इसमें शामिल करने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार धीरे धीरे जैसे मैन टू मैन मार्किंग करके हॉकी खेलते हैं, ऐसे ही वो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त राजनीति कर रहे हैं। दरअसल मनीष तिवारी को तोड़ना, क्योंकि इन 7 लोगों में से सिर्फ एक ही नेता ऐसे थे मनीष तिवारी जो कि लोकसभा में चुन के आए थे, जो कि सांसद हैं। बाकी जो नेता हैं वो राज्यसभा में हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और आनंद शर्मा शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा पूरी हो चुकी है। अब बसते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जनाधार और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। अब जिस तरीके से मनीष तिवारी को तोड़ा है तो उनकी एडजस्टमेंट पार्टी में कहाँ हो सकती है? दरअसल लोकसभा में नेता बनना चाहते थे मनीष तिवारी, ऐसा सूत्र बताते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए क्योंकि वो जट सिख नहीं है मनीष तिवारी। तो ऐसे में अब जब मनीष तिवारी इस खेमे में शामिल हो गए हैं तो क्या मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर उन्हें लोकसभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर की इस मीटिंग के बाद जब ये बैठक वहाँ पे हुई थी, उसके बाद वहाँ कई नेताओं ने भाषण दिया था। उसके बाद आनंद शर्मा ने दिल्ली पहुंचकर वेस्ट बंगाल के चुनाव के ऊपर, अलायंस के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि ये हमारे विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन अब राहुल गांधी के नज़दीकी एक खेमा इस बात की मांग कर रहा है कि आनंद शर्मा जो कि राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, उपनेता हैं, वो जो उनके पास पार्टी की दी हुई पावर्स हैं, यानी वो CPP कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी के नेता हैं और इसके अलावा वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हैं, उनसे वो पावर्स छीन ली जाए। तो दरअसल ये कुल मिला के एक तरफ एक खेमा बातचीत कर रहा है, यानी कुछ लोग जो है बातचीत के जरिए इन लोगों को एक एक करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक ताज़ा उदाहरण है कि मनीष तिवारी को स्टार कैंपेनर लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े नेता इस ग्रुप के हैं जिसके बाद ये ग्रुप काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, वो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें या फिर उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को। तो क्या इस बात पर भी विचार हो रहा है कि उन्हें भी कोई पद देकर इस ग्रुप से बाहर कर लिया जाए ताकि ये ग्रुप एक एक करके कमज़ोर होता चला जाए? तो ये कह सकते हैं कि इसके पीछे की जो रणनीति चल रही है उसमें कुछ लोग हैं जो काफ़ी रणनीति बना के एक एक व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो G7 जो जम्मू कश्मीर में था वो मनीष तिवारी के स्टार कैंपेनर बनने के बाद क्या वो G6 रह गया है? और क्या इसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल अगस्त में जब सोनिया गांधी बीमार थी, गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, तब इस ग्रुप ने ये चिट्ठी लिखी थी और सितंबर के महीने में वो चिट्ठी बाहर आई थी जिसमें मांग की गई थी कि ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और पार्टी प्रेसिडेंट तक चुनाव होना चाहिए। उसके बाद जो पिछली वर्किंग कमेटी हुई थी उसमें तय किया गया कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जून एंड तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या
इन नेताओं में से एक एक करके पार्टी तोड़कर चुनाव से पहले सब कुछ पार्टी का झगड़ा खत्म करना चाहती है, या कुछ एक आध नेता और तोड़ देंगे तो इस ग्रुप को काफ़ी कमज़ोर करने में कामयाब होंगे। दरअसल मनीष तिवारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर बाकी जो नेता हैं वो जनाधार वाले नेता नहीं हैं, वो सब राज्यसभा और कुछ राज्यसभा के नेता हैं और कुछ वकील हैं। तो ऐसे में ये जो रणनीतिकार इसके पीछे हैं कि क्योंकि लोकसभा के नेता हैं मनीष तिवारी चुन के आए हैं, उन्हें तोड़ लिया गया और अब दूसरा टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो सकते हैं क्योंकि वो भी जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस ग्रुप को खत्म करने की कोशिश हो रही है, या फिर जो नेता जिनके पास जनाधार है सिर्फ उन्हें ही टारगेट करके इस ग्रुप को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? ये दो बड़े मास्टर स्ट्रोक इस वक्त कहे जा सकते हैं राहुल गांधी के। पहला कि उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के ऑफर के बाद भी किसी सातों के सातों नेताओं को एक साथ शामिल नहीं किया, सिर्फ मनीष तिवारी को जगह दी। और दूसरा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी का टिकट काटकर पार्टी में एक संदेश देने की कोशिश की है कि अब सब वर्कर्स के हिसाब से होगा, उनकी बात सुनी जाएगी। तो ऐसे में ये एक नई रणनीति राहुल गांधी के सामने आई है कि एक एक करके मैन टू मैन मार्किंग करो, उसके बाद नेताओं को तोड़ो और उस ग्रुप को कमज़ोर करने की कोशिश करो। इसके अलावा जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने मंच से झूठ बोला तो उनकी टिकट काटकर भी एक संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है।